Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss Class 11th Economics, top chapter Concepts of Revenue. अभी तक हमने बच्चे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट क्लास हमने किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स। आपको प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स करवा चुकी हूँ, मैं कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स करा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, हमने जब ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ने के बाद में व्हाट वी विल कम टू नो, बच्चों को क्या समझ आएगा इस चैप्टर के बाद में। आपको बेसिकली पता चलेगा व्हाट इज़ रेवेन्यू, रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू की टाइप्स क्या क्या है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, जैसे अभी तक हमने कॉस्ट में और प्रोडक्ट में किया था। इस चैप्टर में बच्चे आपको टाइप्स ऑफ मार्केट है, आगे परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें मोनोपोली है एंड मोनोपोलिस्टिक है। सिर्फ हमने इन तीन मार्केट सिचुएशंस की ही बात करनी है और हमने बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है। इसमें हमने सिर्फ रेवेन्यू के रिलेटेड पढ़ना है। आपको बाकी टाइप्स ऑफ मार्केट का चैप्टर अलग है, उसकी मैं अलग वीडियो डालूँगी जिसमें पूरा आपको मार्केट पूरी अच्छे से एक्सप्लेन होगी, राइट। तो अब अभी अभी हमने इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है एंड देन कम्स हमारी परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो रेवेन्यू कर्व्स है वो कैसी होती है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी रेवेन्यू कर्व्स कैसी होती है, ये डिस्कस करेंगे। और हमारा क्या रिलेशन है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में। ठीक है, ये हम मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आप ये देखोगे, आप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि काफ़ी सिमिलैरिटी है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की रेवेन्यू कर्व्स में। ये हमने डिस्कस करेंगे, ये हम इस टॉपिक में कि इसके रिलेशन में क्या है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं ये चैप्टर। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, सिर्फ मैंने पहली दो चीज़ें करवानी है आपको, रेवेन्यू एंड द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, कि हमारे को पता होना चाहिए रेवेन्यू क्या होता है कि और उसकी कितनी तरह की है। ठीक है, later on topics we will discuss in the next videos. Okay, so first of all what is revenue, revenue हमारा होता क्या है। वो कहता है रेवेन्यू जो आप मतलब सामान बेचते हो, एक कंपनी, एक फर्म जो भी अपना प्रोडक्ट बेचती है, उसको बेचने से जो उसको पैसा मिलता है, वो जितना भी पैसा मिलता है, टोटल अमाउंट जो वो रिसीव करती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इज़ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। अपनी जितनी उसने कंपनी ने जो अपनी सेल की और उस सेल से उसको जो पैसा मिला, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, उस जितना भी पैसा मिले। अब एक बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं कि हमने बेचा सामान, कंपनी ने बेचा तो वो सारा का सारा उसने प्रॉफिट है। उसमें बच्चे भूल जाते हैं कि उसमें हमारी कॉस्ट भी तो है, हमने उसको ख़रीदा है या हमने उसको बनाया है, तो हमने अपनी लागत भी तो लगाई है ना, तो उसमें कॉस्ट भी एक ऐड होती है। मीन्स रेवेन्यू का पार्ट सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू के बीच में कॉस्ट भी आती है। अगर आप ये बात बोलते हो कि रेवेन्यू कंटेन्स ओनली प्रॉफिट, देन यू आर रॉन्ग। रेवेन्यू कंटेन्स योर कॉस्ट ऑल्सो। आपने वो मैन्युफैक्चर किया है या आपने वो खरीदी है, आपने कुछ पैसा तो लगाया है ना उसके ऊपर। आपकी कॉस्ट के ऊपर जो आप कमाते हो, दैट इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू में दोनों टर्म्स आती हैं, कॉस्ट भी आती है और प्रॉफिट भी आता है। सो रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। अनदर नेम ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स प्रोसीड्स। अगर आपको पेपर में सेल्स प्रोसीड्स लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए कि ये कोई नया वर्ड ही आ गया, हमने तो सीखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। सेल प्रोसीड्स और आपका रेवेन्यू एक ही चीज़ है। ठीक है, रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। ये अभी मैंने आपको समझाया है ना कि रेवेन्यू में सिर्फ हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कॉस्ट भी आती है। तो उसने बोला कॉस्ट के हिसाब से उसने आपको बताया, क्योंकि अभी अपने लास्ट चैप्टर कॉस्ट डिस्कस किया था, तो वो कह रहा है रेवेन्यू कॉस्ट के कंपैरिजन में बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में प्रॉफिट भी आ जाती है, एक नई चीज़। सो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है,
इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक फर्म है या एक फैक्ट्री, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, और उसने क्या किया, अपनी वो डेली 1000 आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करता है और उनको बेच के वो 10,000 रुपीज़ अर्न करता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसका रेवेन्यू क्या है? उसने टोटल प्रोडक्ट अपना बेचा ना, 1000 प्रोडक्ट्स उसने बेचे एट अ रेट ऑफ ₹10, तो उसका रेवेन्यू कितना हुआ? रेवेन्यू इज 10 इंटू 1000, दैट कम्स आउट टू बी 10,000। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू था। आपको रेवेन्यू क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेवेन्यू। तो अभी तक मैंने आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझाया है कि रेवेन्यू में दो चीज़ें होती है, कॉस्ट भी आती है, प्रॉफिट भी आती है। अब जो कंपनी ने 1000, अभी मैंने एग्जांपल दिए, 1000 आइसक्रीम जो थी उसने प्रोड्यूस करता था डेली और उसने 10 रुपीज़ के रेट पे उसने बेचा है, तो वो 10 रुपीज़ में कल्ला कॉस्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट के बीच में उसका प्रॉफिट मार्जिन भी है। ठीक है, ये था आपका बेसिकली रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में रेवेन्यू हमारा 3 टाइप्स का है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू हमारा 3 तरह का होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे हमारे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स होते थे। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम TRB बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली टोटल रेवेन्यू एक कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स या जितने भी उसके आउटपुट है जो उसने लिखी हुई, मान लो 10 यूनिट्स और 100 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स, वट एवर द नंबर ऑफ यूनिट्स में भी, उसको बेच के वो जो मनी रिसीव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज अ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होती है? जो वो जितने भी यूनिट्स हैं वो बेच के जो वो पैसा कमा रहा है, दैट इज़ योर टोटल रेवेन्यू। अब प्राइस हमारा पर प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बोला है, 10 रुपीज़ 10 पर आइसक्रीम, यही बोली थी ना मैंने आपको। उस केस में क्या था, देखो 10 रुपीज़ की आइसक्रीम थी, 1000 यूनिट्स से, तो टोटल रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया था? 10 इंटू 1000 इज 10,000। अभी देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, फॉर्मूला के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, total revenue is the total money received by the producer by selling given output. Total revenue is equal to average revenue into Q. Q is your total output. Total output थी 1000, एवरेज रेवेन्यू कितना था हमारा? एवरेज रेवेन्यू मतलब एक को बेच के हमारे को जो पैसा मिल रहा है वो आ रहा था हमारा ₹10। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा हमारा? 10,000। तो ये है बेटा आपका टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। समझ आया आपको? नाउ नेक्स्ट कम्स मार्जिनल रेवेन्यू। अभी तक आपको इकोनॉमिक्स में मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्ट करवाया, मार्जिनल कॉस्ट करवाया, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल का मतलब वही है, 1 यूनिट प्लस और 1 यूनिट माइनस, उससे जो हमारा फ़र्क पड़ेगा टोटल के ऊपर, उसको हम मार्जिनल बोलते हैं। सो मार्जिनल रेवेन्यू के केस में क्या होगा? टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से या 1 यूनिट कम बेचने से। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ 1 मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट, वेयर MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। ये आप रिकॉल करो, आपने MP भी ऐसे निकाली थी, MC भी ऐसे निकाली थी, सेम MR भी वैसे निकालनी है। इसमें MR हमारी क्या होगी? MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, TR इज टोटल ऑफ N यूनिट्स, मीन्स N यूनिट्स में जितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है, और TRN माइनस 1 इज टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस 1 प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक मैंने आपको बोला था 1 प्लस और 1 माइनस। या दूसरी तरह हम कैसे कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से अगर उसने दिया, अगर ऐसे नहीं दे रखा उसने, तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, डैट इज़ चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। सेम वैसे ही है बेटा जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट और कॉस्ट और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स में किया था, सेम। अगर आपको वो समझ आ गए तो ये चैप्टर बहुत इजी होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स करने तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट कम्स एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? जो मैंने आपको बोला, प्राइस पर यूनिट। जैसे आपका 10 रुपीज़ की आइसक्रीम हमने बेची थी पहले, तो वो AR इज़ 10,
एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ गुड। एवरेज रेवेन्यू को हम, एक यूनिट का जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया उसको हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू के एक और नाम है, इट इज़ द सेम एज अ प्राइस ऑफ द गुड। अगर आपको प्राइस दे रखा है या एवरेज रेवेन्यू दे रखा है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू निकाला, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। अगर आप रिकॉल करो, अभी मैं आपको करा के हटी हूँ। इन द सेम वे आप उसी फॉर्मूले से आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। बेसिकली सिंपल आपको ओवरव्यू दिया था मैंने, रेवेन्यू के बारे में पूरा बताया आपको डिटेल में, रेवेन्यू के टाइप्स के बारे में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।